अंधेरे जंगल की परियां साया वन एक रहस्यमय और घना जंगल था, जहां दिन के समय भी अंधेरा छाया रहता था। गांव के लोग कहते थे कि वहां जादुई परियां रहती हैं, लेकिन किसी ने उन्हें कभी देखा नहीं था। काया एक मासूम और जिज्ञासु लड़की थी, जिसके बड़ी बड़ी आंखों में दुनिया को जानने की प्यास थी। वह बाकी सभी से अलग थी, निडर और सच्चे दिल वाली। एक दिन जब गांव वाले साया वन के डरावने किस्से सुना रहे थे, काया ने ठान लिया, मुझे जाना होगा, मुझे खुद देखना होगा कि यह परियां सच में हैं या नहीं। शाम का समय था। काया ने अपने हाथ में एक चमचमाती हुई रोशनी ली और साया वन की ओर बढ़ गई। जैसे ही वह जंगल के अंदर दाखिल हुई, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराने लगी। पेड़ों के बीच सरसराहट की आवाजें सुनाई दे रही थीं, मानो कोई उसकी हर हरकत देख रहा हो। तभी एक नन्ही सी चमकती हुई रोशनी उसके सामने आकर रुक गई। रुक जाओ! एक मीठी और कोमल आवाज आई। काया ने चौंक कर पूछा, तुम कौन हो? हम इस जंगल की रक्षक परियां हैं, रोशनी ने जवाब दिया। यह जंगल हमारा घर है। इंसानों ने इसे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है, इसलिए हमने इसे सभी के लिए बंद कर दिया है। जो भी यहां आता है, वह यहां से वापस नहीं जा पाता। काया ने धैर्य से उनकी बात सुनी और कहा, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। परियां उसकी मासूमियत और साहस को देखकर चौंक गईं। एक नन्ही परी उसके करीब आकर बोली, तुम हमारी मदद कैसे करोगी? काया ने आत्मविश्वास से कहा, मैं राजा से बात करूंगी। मैं उसे समझाऊंगी कि यह जंगल कितना खास है और इसे बचाना क्यों जरूरी है। परियों ने उसके विश्वास और सच्चाई को देखकर उस पर भरोसा कर लिया। अगले दिन काया राजा के दरबार में पहुंची। यह जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, यह जादू और जीवन से भरा हुआ है। अगर हमने इसे नष्ट किया, तो हम अपनी दुनिया का एक सुंदर हिस्सा खो देंगे, काया ने जोश से कहा। राजा ने उसकी बात मानी और तुरंत जंगल को संरक्षित करने का आदेश दिया। कुछ दिन बाद काया फिर साया बन गई। जंगल में अब रौनक लौट आई थी। परियां खुश थीं और चारों ओर जादू सा माहौल था। एक नन्ही परी मुस्कुराई और बोली, काया, तुम हमेशा हमारी दोस्त रहोगी।